बहरहाल ये दुश्मनी इस लेवल पे गई है कि एक दूसरे के नाम रखना, एक दूसरे के जो दलाइल हैं उन्हें रिजेक्ट कर देना, भले वो अपनी किताबों से निकल रहे हो। उसकी आपको मैं एक नुमाइंदा मिसाल देता हूं, वो काला लिबास पहनना। सुन्नियों के बच्चे बच्चे को ये रटाया गया कि ये काला लिबास जो है ये जहन्नमियों का लिबास है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। और पूछें ये लिखा कहां हुआ है, किस हदीस की किताब में लिखा हुआ है, तो वो ये कहेंगे कि उलमा फरमाते हैं। अगर उलमा फरमा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर उलमा गद्दारी कर रहे हैं, अगर ये हदीस की किताबों में नहीं लिखा हुआ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मिर्ज़ा का कहना है कि जी सुन्नियों के बच्चे बच्चे को रटाया जाता है कि काला लिबास पहना ये जहन्नमियों का लिबास है, ये नहीं पहनना चाहिए। जबकि अहले सुन्नत के यहाँ सिर्फ आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मुहर्रमुल हराम के जो पहले 10 दिन है, पहला अशरा जो है, इसमें काला लिबास पहनने को मकरूह कहा है। उसकी वजह ये है कि ये 10 मुहर्रमुल हराम तक ये शियों का शियार होता है कि वो काले कपड़े पहनते हैं और मातम करते हैं। और दीन इस्लाम में ये चीज़ है कि सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है किसी भी कौम की मुशाबत इख्तियार करने से। देखिए हदीस सुनने अबू दाऊद रवायत नंबर 4031 हज़रत इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी कौम से मुशाबत इख्तियार की तो वो उन्हीं में से हुआ। काला लिबास पहनना हमारे नज़दीक जायज़ है और सुन्नत भी है, मगर ये जो 10 दिन है इनमें मना इस वजह से फरमाया क्योंकि इन दिनों में उनकी मुशाबत होती है। और ये बात जो इसने की कि काला लिबास जहन्नमियों का लिबास है, ये सुन्नी अपने बच्चे बच्चे को रटाते हैं, तो इंजीनियर साहब ये बात कहाँ लिखी है, किन्होंने लिखी है, कौन कहते हैं? हम दिखाते हैं आपको कौन कहते हैं, क्योंकि आप तो नहीं बताएंगे ये कहाँ लिखी है। आपकी एकेडमी का मसला है, हमें पता है। आपके पास जो आपकी एकेडमी में आपके पालतू बैठे हैं उनका मसला है, हमें पता है। आपकी व्यूअरशिप का मसला है, और वो जो आए थे आपके पास और आपको दबोच के गए हैं थोड़ा सा, उनका मसला है। आप तो ये चीज़ें नहीं खोलेंगे शियों की, हमें है ना इस काम के लिए। देखिए शियों के हाँ ये मोतबर किताब अल-फुरू मिनल काफ़ी, इसमें लिखते हैं काला कुल्तु लहु उसल्ली फिल कलंस व तिस्सौदा फ़काला ला तुसल्ली फ़ीहा फ़इन्नहा लिबासु अहलिन नार। अबू अब्दुल्ला से सवाल किया गया कि क्या काली टोपी में नमाज़ पढ़ लूँ, तो उन्होंने कहा ला तुसल्ली, नमाज ना पढ़ना। क्यों? फ़इन्नहा लिबासु अहलिन नार, क्योंकि ये जहन्नमियों का लिबास है काला। शियों की दूसरी मोतबर तरीन किताब मुल्ला बाकर मजलिसी की लिखी हुई, शायद ही कोई शिया ऐसा हो जो मुल्ला बाकर मजलिस से ना वाकिफ़ हो, हिलियतुल मुत्तकीन, उसमें लिखता है शख्स अज हज़रत सादक परसीद के दर। मुल्ला बाकर मजलिसी लिखता है कि एक शख्स हज़रत जाफ़र सादक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और आके कहा, जी काली टोपी में नमाज़ पढ़ लूँ? फरमूद के दर आ नमाज मकुन, तो उन्होंने कहा कि इस लिबास में नमाज ना पढ़, कि लिबास अहले जहन्नम, कि ये अहले जहन्नम का लिबास है। और इसी किताब का उर्दू तर्जुमा छपा, उसमें भी खुद इन्होंने लिखा, ये देखिए सनद मोतबर जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि स्याह कपड़े ना पहनो कि वो लिबास से फ़िरौन का है। दूसरी मोतबर हदीस में मनकूल है किसी शख्स ने हज़रत सादक अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि मैं काली टोपी पहनकर नमाज़ पढ़ूँ। हज़रत ने फरमाया काली टोपी से नमाज ना पढ़ो कि वो अहले जहन्नम का लिबास है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मनकूल है काला रंग सिवाय 3 चीज़ों यानी मोज़ा, इमामा और इबा के और सब लिबास में मकरूह है। मिर्ज़ा साहब, आप अपने जिन आकाओं को बचाने आए थे वो फंस चुके हैं, और दूसरा आपका जो चूरन था वो आप नहीं बिकेगा। अगर आप मुल्ला बाकर मजलिसी को झूठा गलत कहते हैं तब भी शिया आपको नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि मुल्ला बाकर मजलिसी की वही हैसियत है शियों के यहाँ जो हमारे यहाँ इमाम बुखारी की है। और अगर आप काले कपड़ों को कहते हैं कि जहन्नमी लिबास है, शिया तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे। आखिर में मैं यही कहूँगा, गल मुक गई है। अगला जुमला ऐड कर लिया जी।